हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग भी बिहार में EWS सर्टिफिकेट को अप्लाई करना चाह रहे हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में सर्टिफिकेट को अप्लाई करने से पहले आप लोग को जो है सब डिविजनल लेवल का सर्टिफिकेट बनना होना जरूरी है। ठीक है, आपका जो सब डिविजनल लेवल का जो है सर्टिफिकेट बन जाता है, तभी आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है आप लोग सर्टिफिकेट को अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, तो EWS सर्टिफिकेट को आप लोग को कैसे अप्लाई करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चलिए आज की वीडियो को पूरा प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो बिना देरी के लिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आना होगा और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा RTPS। ठीक है, यहाँ पे RTPS लिख के जैसे आप लोग सर्च कर लेते हो तो आपके सामने पहला ही वेबसाइट देखने को मिल जाएगा RTPS का। यहाँ पे देखिए serviceonline.bihar.government.in करके लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इस साइट को पहले आप लोग ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस साइट को जैसे आप लोग ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे पहले आपको जो है इंग्लिश या हिंदी को लैंग्वेज को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री का जो है, बिहार का जो मुख्यमंत्री है उनका फोटो वगैरह आपको दिख जाएगा और नाम वगैरह भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे RTPS सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे सर्विसेज जो है यहीं से अप्लाई किए जाते हैं बिहार के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरल वाला, इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो, यहाँ से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा EWS सर्टिफिकेट। ठीक है, तो EWS सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ब्लॉक लेवल का सर्टिफिकेट दिख जाएगा। जब आप लोग ब्लॉक लेवल का सर्टिफिकेट बना लेते हो तब आप लोग सब डिविजनल लेवल के लिए अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, जब आप लोग को सब डिविजनल लेवल आपका बन जाता है तब आप लोग को डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप लोग को अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको कैसे अप्लाई करना है जब आप लोग का सब डिविजनल लेवल आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो। ठीक है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले पे आप लोग को सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ दोस्तों आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा पेज लोडिंग हुआ, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, जिला स्तर पर ये आपका जो बन रहा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिला स्तर पर होता है, उस पर आप लोग का सर्टिफिकेट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर पहले आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है सर्टिफिकेट नंबर इशू फॉर RO SDO लेवल। ठीक है, मतलब आपका जो है आपका जो है ब्लॉक लेवल और जो सब डिविजनल लेवल पे आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, यहाँ पे सब डिविजनल लेवल का। ठीक है, आपको ब्लॉक लेवल का नहीं लिखना है, सब डिविजनल लेवल का सर्टिफिकेट का नंबर लिखना होगा यहाँ पे। और उनका यहाँ पे जिनका नाम से सर्टिफिकेट बन रहा है उनका यहाँ पे डिटेल्स में आपको नाम डाल लेना होगा। फिर यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है गेट डिटेल्स, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो सारा डिटेल्स आपके सामने एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सारा डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पे आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिव्यू के लिए आपके ये सामने जो फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप लोग सर्टिफिकेट को अप्लाई कर लेते हो तो आप लोग रेफरेंस नंबर के द्वारा आप लोग अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अपना रेफरेंस नंबर को, तो यहाँ से आप लोग इजीली आप लोग स्टेटस को भी आप लोग चेक कर पाओगे जब आप लोग सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हो। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एडिट का जब ऑप्शन देता है यहाँ पे, तो आपको सर्टिफिकेट जब आप लोग बनाते हो सब डिविजनल लेवल के से अगर सर्टिफिकेट बना रहे होगे तो उसमें अगर आप लोग को गलती होता है तो आप लोग उस टाइम सुधार नहीं कर पाते हो। जब पहले आप लोग शुरू स्टार्टिंग में अपने ब्लॉक लेवल का बनाए होंगे उस टाइम आपका सर्टिफिकेट जो है एडिट वगैरह हो सकता था, लेकिन आपको सब डिविजनल लेवल में आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको सब डिविजनल लेवल में आपको जो वही होगा जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका फिर सर्टिफिकेट में बन के आएगा। ठीक है, दूसरा आपको सर्टिफिकेट जो बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही सेम आपका सब डिविजनल लेवल जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सब डिविजनल लेवल का जो है सर्टिफिकेट आपने जो अप्लाई किया हुआ है वो सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। और यहाँ आइडेंटिफाई के लिए, और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे 200 KB से आपका फाइल जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट होगा वो 200 KB से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक पहचान में आपको देना है, पहचान पत्र दे सकते हो अपना, या फिर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर और भी अन्य दस्तावेज यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको अपलोड करके, और यहाँ पे देखिए
अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेव एनेक्सर वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट जो है यहाँ से अप्लाई करने का जो है प्रोसेस यहाँ पे सबमिट हो जाता है और यहाँ से 15 से 21 दिनों के अंदर आपका सर्टिफिकेट जो है बन भी जाता है, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट जो है इस स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए RTPS का जो है पोर्टल है, उसमें जाके आप लोग का स्टेटस कैसे चेक करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल विजिट करके आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस जो मैंने आज की वीडियो को बताया है कि अगर आप लोग भी EWS सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जैसे मैंने आपको बताया है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आप लोग अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों को वीडियो से समझ में आ गई हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट में दोस्तों नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।